4, 3, 2, 1. जंगल में हैप्पी न्यू ईयर पार्टी की तैयारियां चल रही थी। सभी पक्षी मिलकर पूरे जंगल को लाइटों से सजा रहे थे। कालू भैया, सारी सजावट बहुत अच्छे से होनी चाहिए। अगर किसी भी चीज की कोई कमी रह गई तो पिंटू राजा को अच्छा नहीं लगेगा। सोनी, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं ऐसी सजावट करूंगा कि सब देखते ही रह जाएंगे। अच्छा ठीक है कालू भैया, आप लोग अच्छे से सजावट कीजिए, बाकी सारी तैयारियां मैं कर लेती हूँ। ऐसा बोलकर सोनी चट्टू के पास चली जाती है। चट्टू भैया, कालू भैया पार्टी की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। सब कुछ अच्छे से हो गया, बस अब हमें एक केक बनवाना है। सोनी, तुम केक की चिंता मत करो, मैंने केक का इंतजाम कर लिया है। और सोनी, हम सब पक्षी पिंटू राजा को गिफ्ट भी देंगे, इसकी तैयारी भी करनी है। चट्टू भैया, ये तो आपने बहुत अच्छा किया। और रही गिफ्ट की बात, तो वो तो हमें अच्छा और महंगा गिफ्ट लेना होगा। लेकिन सोनी, मेरे पास इतने पैसे तो नहीं हैं कि मैं पिंटू राजा के लिए एक महंगा गिफ्ट खरीद सकूं। चट्टू भैया, क्यों ना हम दोनों मिलकर पिंटू राजा के लिए महंगा और सबसे अच्छा गिफ्ट ले लें। हाँ सोनी, ये तो बहुत अच्छा उपाय है। देखना, हम दोनों का गिफ्ट सभी पक्षियों की गिफ्ट से बहुत अच्छा गिफ्ट होगा। वहीं दूसरी ओर चील चट्टू की वजह से बहुत गुस्से में होता है और अपने बच्चे से बोलता है, उस चट्टू के बड़ा पाव की वजह से मेरा मुंह जल गया था और छिल गया था, और वो मुझसे डरकर वहाँ से भाग भी गया था। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, एक बार वो मुझे मिल जाए बस। अरे पापा, जाने भी दीजिए, चट्टू अंकल की कोई गलती नहीं होगी, उनको बड़ा पाव बनाना आता ही नहीं होगा। बेटा तुम चुप रहो, तुम्हें कुछ नहीं पता है, वो चट्टू बहुत चालाक है, मैं उसको सबक सिखाकर रहूंगा। अगले दिन सुबह हो जाती है। आज रात हैप्पी न्यू ईयर की पार्टी थी। सब पक्षियों ने पार्टी की सारी तैयारियां कर ली थी। सोनी, मैं ये गिफ्ट ले आया हूँ, आज रात को हम दोनों मिलकर ये गिफ्ट पिंटू राजा जी को देंगे। ठीक है चट्टू भैया, ये गिफ्ट आप अपने घर पर रख लीजिए, रात को हम दोनों मिलकर पिंटू राजा को दे देंगे। फिर चट्टू वो गिफ्ट लेकर अपने घर चला जाता है। इधर चील चट्टू से अपना बदला लेने के बारे में सोचता है। आज रात को जंगल में सभी पक्षी बड़े धूमधाम से हैप्पी न्यू ईयर की पार्टी मनाएंगे। मुझे तो चट्टू से बदला लेना है। हाँ, एक योजना है उससे बदला लेने की। मैंने सुना है आज रात को चट्टू पिंटू राजा को एक अच्छा सा गिफ्ट देने वाला है। अगर मैं अपना पटाखे वाला गिफ्ट चट्टू के गिफ्ट से बदल दूं तो मजा आ जाएगा। गिफ्ट की इस अदला बदली से जब पिंटू राजा अपना गिफ्ट खोलेंगे तब वह पटाखे वाला गिफ्ट पिंटू राजा के ऊपर फट जाएगा, और इससे गुस्से में आकर पिंटू राजा चट्टू को कड़ी से कड़ी सजा देंगे। ऐसा बोलकर चील अपना पटाखों वाला गिफ्ट लेकर चट्टू के घर की ओर चला जाता है। लगता है चट्टू अभी अपने घर पर नहीं है। मैं जल्दी से जाकर अपने पटाखे वाला गिफ्ट चट्टू के गिफ्ट से बदल देता हूँ। फिर चील चट्टू के गिफ्ट से अपना गिफ्ट बदलकर वहाँ से भाग जाता है। जब चील अपने घर वापस आता है तो उसका बेटा जंगल में होने वाली हैप्पी न्यू ईयर पार्टी में जाने की जिद करता है। तुम्हें क्या हो गया है बेटा? तुम एक चील हो और वो पक्षियों की पार्टी है, तुम वहाँ मत जाओ। देखो, मैं भी वहाँ नहीं जा रहा हूँ। मैं कुछ नहीं जानता हूँ पापा, आज रात को मैं पक्षियों की हैप्पी न्यू ईयर पार्टी में जरूर जाऊँगा। अच्छा ठीक है मेरे बेटे, चले जाना, पर तुम्हें पिंटू राजा को गिफ्ट भी देना होगा। अगर ऐसे ही जाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है पापा, मुझे एक अच्छा सा गिफ्ट लाकर दे दो। रात हो जाती है। पूरा जंगल लाइटों से चमक रहा था। सब पक्षी बहुत ही ज्यादा खुश थे। कालू भैया, रात के 11 बज गए हैं, आप जाकर पिंटू राजा को ले आइए। हाँ सोनी। बस फिर थोड़ी ही देर में पिंटू राजा भी वहाँ आ जाते हैं। वाह वाह पंछियों, इस बार तो आप लोगों ने बहुत ही शानदार पार्टी का आयोजन किया है।
सभी पक्षी आपस में बात कर रहे थे कि तभी वहाँ चील का बेटा भी आ जाता है। कालू अंकल, मैं भी आप लोगों के साथ मिलकर हैप्पी न्यू ईयर की पार्टी मनाना चाहता हूँ। अरे वाह नन्हे चील, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। हाँ नन्हे चील, तुम भी हमारे साथ पार्टी मना सकते हो, हमें बहुत अच्छा लगेगा। ऐसे ही 1 घंटा भी गुजर जाता है और 12 बजने में सिर्फ 5 सेकंड ही रह जाते हैं। 4, 3, 2, 1. पिंटू राजा, ये गिफ्ट मेरे और सोनी की तरफ से आपके लिए। शुक्रिया शुक्रिया चट्टू और सोनी, तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। सभी पक्षी अपने अपने गिफ्ट पिंटू राजा को दे देते हैं। सुनो नन्हे चील, मेरे पास आओ, मुझे तुम्हें कुछ देना है। फिर वो नन्हा चील राजा के पास आ जाता है। नन्हे चील, ये गिफ्ट मेरी तरफ से तुम्हारे लिए। तुम हमारी पार्टी में आए, ये देखकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई, इसलिए ये महंगा गिफ्ट मैं तुम्हें देता हूँ। पिंटू राजा चट्टू का दिया हुआ पटाखों वाला गिफ्ट उस नन्हे चील को दे देते हैं, जिससे वो चील भी खुश हो जाता है। अच्छा राजा जी, अब मैं चलता हूँ, घर पर पापा मेरा इंतजार कर रहे होंगे। ऐसा बोलकर चील का बेटा अपना गिफ्ट लेकर अपने घोंसले में चला जाता है। पापा ये देखो, मैंने राजा अंकल को गिफ्ट दिया तो उन्होंने भी मुझे रिटर्न गिफ्ट दिया है। अरे वाह बेटा, ये गिफ्ट तो बहुत महंगा लग रहा है, चलो इसे खोलकर देखते हैं। पापा मुझे प्यास लगी है, मैं नदी से पानी पी कर आता हूँ। ऐसा कहकर नन्हा चील नदी में पानी पीने के लिए चला जाता है। मुझसे तो सब्र ही नहीं हो रहा है, चलो जल्दी से इस गिफ्ट को खोलकर देख लेता हूँ। मेरा बेटा जब आएगा तब वो देख लेगा। जैसे ही चील वो गिफ्ट खोलता है तो उसमें रखे पटाखे फूट जाते हैं। चिड़िया रानी, नया साल मुबारक हो। मुबारक हो, मुबारक हो, नया साल आपको भी मुबारक हो। चिड़िया रानी, नया साल के शुभ अवसर और कुछ सुनाओ। ठीक है, मैं सुनाऊंगी, लेकिन आपको भी सुनाना पड़ेगा। हाँ, पहले तुम सुनाओ, उसके बाद मैं सुनाता हूँ। सोने के थाली में रखी हूँ आटा, सोने के थाली में रखी हूँ आटा, नया साल मुबारक हो पुरनका के टाटा। जनवरी जान से प्यारी, फरवरी फरियाद करता है। जनवरी जान से प्यारी, फरवरी फरियाद करता है। ए चिड़िया रानी, तू जहाँ भी रहो, ये दिल तुझे याद करता है। दूसरे दिन गोलू चिड़ा उड़ते हुए अपने माता पिता रानी चिड़िया राज चिड़िया के पास आता है। माँ, मुझे पैसा चाहिए, कुछ सामान खरीदना है। तुम्हें कौन सा सामान खरीदना है, बोलो, मैं तुम्हारे पापा से मंगा दूंगी। हाँ बेटा, तुझे कौन सा सामान खरीदना है, मैं तुम्हारे लिए बाजार से ला दूंगा। मुझे चूना और पेंट खरीदना है। चूना और पेंट से क्या बनाओगे? जनवरी के दिन लिखना है नया साल मुबारक हो। बस इतनी सी बात है, मैं तुम्हारे लिए कल बाजार से चूना और पेंट ला दूंगा। दूसरे दिन राज चिड़ा उड़ते हुए काम पर चला जाता है, लेकिन काम न मिलने के कारण राज चिड़ा उदास होकर अपने घर लौट आता है। डैडी, हमारे लिए बाजार से चूना और पेंट नहीं लाया? नहीं बेटा, मैं तुम्हारे लिए बाजार से चूना और पेंट नहीं लाया। तो मैं नया साल के दिन हैप्पी न्यू ईयर्स कैसे लिखूंगा? आज तो काम नहीं मिला, लेकिन कल काम मिल जाएगा तो तुम्हारे लिए चूना और पेंट ला दूंगा। दूसरे दिन राज चिड़ा को काम पर जाने से पहले ही रानी चिड़िया का तबीयत खराब हो जाता है और अपने घोंसले में सोए रह जाती है। माँ, इतना देर ले क्यों सोई है? क्या तुम्हारा तबीयत ठीक नहीं है? हाँ बेटा, आज मेरा तबीयत ठीक नहीं है, मेरे सर में दर्द और बुखार हो गया है। बेटा गोलू चिड़ा, मैं जा रहा हूँ दवा लाने, तब तक तू अपने माँ को देखभाल करना। ठीक है डैडी, आप जल्दी जाइए दवा लाने, तब तक मैं माँ को देखभाल करूँगा। राज चिड़ा उड़ते हुए दवा लाने चल देता है। थोड़े देर के बाद राज चिड़ा दवा लेकर चला आता है और रानी चिड़िया को दवा दे देता है। रानी चिड़िया थोड़ी देर के बाद बिल्कुल ठीक हो जाती है।
एक दिन गोलू चिड़ा बैठकर सोचने लगता है, 2-4 दिन में 1 जनवरी आने वाला है। अभी तक चूना और पेंट का व्यवस्था नहीं हुआ और मेरा दोस्त थावे जाने वाला भी है, मैं कैसे जाऊंगा। यही सोचकर गोलू चिड़ा उड़ते हुए चीकू कौआ के पास चल देता है और थोड़े देर में ही चीकू कौआ के पास आ जाता है। काका काका, मुझे काम चाहिए। नया साल के लिए मुझे चूना और पेंट खरीदना है और मेरे दोस्त थावे जा रहे हैं, मुझे भी जाना है। ठीक है बेटा, मैं हर साल जाता हूँ थावे, तू भी मेरे साथ चलना, वहीं पर दर्शन करेंगे और पिकनिक मनाएंगे। ठीक है काका, तुम्हारे साथ ही चलेंगे थावे पिकनिक मनाने के लिए। इतना बात कहकर गोलू चिड़ा उड़ते हुए काम पर चल देता है। गोलू चिड़ा शाम को काम करके अपने घर लौट आता है। अरे मेरे बच्चे, तू कहाँ चला गया था? मैं दिन भर संसा में पड़ी थी। हाँ बेटा, तू बिना बताए कहाँ चला गया था? हम दोनों को तो जान ही निकल गया था। अरे डैडी, इसमें चिंता करने की क्या बात है? वो चीकू काका के यहाँ गया था, बस काम वांगा काम दे दिया, पिकनिक मनाने का खर्चा हो गया। क्या तुम्हें पिकनिक मनाने के लिए थावे जाना है, इसीलिए तूने काम किया? हाँ डैडी, काम करने में कोई शिकायत है? नहीं बेटा, शिकायत तो नहीं है, लेकिन तेरा उम्र काम करने का नहीं है। छोड़ो ये सब बातें, वो चीकू काका है ना, वो हर साल जाते हैं पिकनिक मनाने के लिए थावे। मैं भी उसके साथ जाऊंगा पिकनिक मनाने के लिए थावे। ठीक है बेटा, तुम भी चीकू काका के साथ चले जाना पिकनिक मनाने के लिए थावे और देवी मैया से भी दर्शन कर लेना। दूसरे दिन 1 जनवरी आ जाता है। गोलू चिड़ा द्वारा पर से लेकर रोड तक हैप्पी न्यू ईयर लिख देता है। गोलू चिड़ा उड़ते हुए चीकू कौआ के घर चल देता है और थोड़े ही देर में चीकू कौआ के घर आ जाता है। काका, मैं नहा धोआ कर आ गया, चलो थावे, पहले दर्शन करेंगे उसके बाद पिकनिक मनाएंगे। हाँ बेटा चलो, मैं भी नहा धोकर कब से तैयार हूँ। चीकू कौआ और गोलू चिड़ा उड़ते हुए थावे चल देता है। कुछ देर के बाद चीकू कौआ और गोलू चिड़ा थावे पहुँच जाता है। काका, आज 1 जनवरी को बहुत भीड़ है। हाँ बेटा, आज बहुत भीड़ रहता है, चलो प्रसाद खरीद कर लाइन में लगते हैं। गोलू चिड़ा और चीकू कौआ देवी मैया को दर्शन करने लगता है। गोलू चिड़ा थावे देवी मैया को दर्शन करके अपने घर लौट आता है और अपने माता पिता को पैर छूकर प्रणाम करता है।